Assalamu alaikum dear students, I am Miss Anam, your biology teacher. चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे टॉपिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस और इसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक सेल वॉल स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। बुक के पेज नंबर 70 पर मौजूद है आपका ये टॉपिक है आपका सेल वॉल, पेज नंबर 72 पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं दो सेल्स दिए हुए हैं। ये ऊपर प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। इन सेल्स के अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। इस फर्दर टॉपिक में आप इन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में ही इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सेल के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्लांट सेल में आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। गोल्जी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है सेल का, इन सब के बारे में हम वन बाय वन इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसी तरह से प्लांट सेल के बाद एनिमल सेल को अगर आप देखें, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है। बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में फर्दर डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे सेल वॉल को। स्टूडेंट्स, सेल वॉल को अगर देखा जाए तो सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की और ये स्ट्रक्चरल लेयर होती है और ये सेल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रही होती है। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, 1665 में सबसे पहली बार उसने सेल वॉल को देखा था अंडर माइक्रोस्कोप और सेल वॉल को उसने डिस्कवर किया था। जैसा कि आपने अभी डायग्राम में भी देखा कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। केमिकली पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल को देखें तो वो म्यूरिन से बनी है। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन ऐसा कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड से और शुगर से मिलकर बना होता है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी अगेन पॉलीसेकेराइड है। काइटिन आपको अक्सर नज़र आता है एनिमल्स की जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ होता है। प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है और कुछ अदर केमिकल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। लोकेशन अगर सेल वॉल की देखी जाए तो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है इन सब ऑर्गेनिजम्स में। सेल वॉल की थिकनेस वेरी करती है डिफरेंट सेल्स में। जो न्यू सेल्स होते हैं, न्यूली प्रोड्यूस सेल्स, उनके अंदर सेल वॉल इतनी थिक नहीं होती। जो जितने पुराने होते जाते हैं सेल, उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो मज़ीद थिक होती जाती है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 लेयर्स नज़र आएंगी। एक प्राइमरी लेयर होती है, एक सेकेंडरी लेयर होती है और एक मिडल लैमेला होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है ये जो सेल्स को जोड़ने में मदद दे रही है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, ये मिडल लैमेला है। ये सेल्स को जोड़ने में मदद देती है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट बाहर की तरफ है ये प्राइमरी वॉल है और जो अंदर है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो जुड़ी हुई है ये सेकेंडरी वॉल है। अगेन आप यहाँ पर इस कलर डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर में जो सेल्स को जोड़ने में मदद दे रही है ये दिस इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद ये कलर्ड पोर्शन आप देखें अंदर इनसाइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल और आउटसाइड जो है ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है जी। तो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन अगर हम देखें तो प्राइमरी वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, हेमीसेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मीन्स कि ये कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पेक्टिन जो है ये स्टिकी टेक्सचर का मटेरियल होता है जो स्टिकनेस में हेल्प करता है, इसको जुड़ने में मदद देता है। सेकेंडरी सेल वॉल
जो है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, वैक्सेस से, इसमें क्यूटिन भी मौजूद होती है, लिग्निन है और कुछ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो एडिशनल सब्सटेंसेस की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा हार्ड होती है। मिडल लैमेला में कुछ मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ इसमें पेक्टिन भी मौजूद होता है। पेक्टिन अगेन मैंने आपको बताया कि स्टिकी टेक्सचर रखता है, तो स्टिकनेस में मदद देता है, डिफरेंट सेल्स को आपस में जुड़ने में मदद देता है। नेक्स्ट, जिन मटेरियल्स का मैंने जिक्र किया इनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर कुछ इस तरह से होती है। ये आपको फाइबर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, पेक्टिन है ये, इसके साथ यहाँ पर मौजूद है ये सेलुलोज नज़र आ रहा है आपको, सेलुलोज मौजूद है, हेमी सेलुलोज ये पर्पल कलर में शो किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में आपको लिग्निन नज़र आ रहा है। और ये सब चीज़ें मिलकर इस तरह से सेल वॉल की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल में फिर लेयर्स होती हैं, S1, S2, S3 लेयर्स होती हैं। और ये जो आउटसाइड नज़र आ रही है आपको प्राइमरी वॉल है, और ये जो नज़र आ रही है आपको ये क्या है, ये मिडल लैमेला है। नेक्स्ट ये सेल वॉल के फंक्शंस को हम देखेंगे। सेल वॉल प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल लेयर होती है तो हर सेल की शेप को ये डिटरमिन करती है। सेल को जब हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन देयर शेप, तो उनकी शेप को जो है वो उनकी सेल वॉल ने मेंटेन किया हुआ होता है। इसके अलावा सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है सेल वॉल। इसके अलावा सेल का जो इनर लिविंग मैटर होता है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको इनसाइड रखती है, बाहर नहीं निकलने देती है। सेल को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड होने से रोकती है, सेल एक्सपेंशन को रोकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर इंटर ना हो, टर्गर को कंट्रोल करती है, टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करती है, सेल के अंदर वाटर की लिमिट को मेंटेन करती है, ओवर एक्सपेंशन से बचाती है सेल को। इसके अलावा वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है कि ज़्यादा पानी जो है वो सेल के अंदर से बाहर ना निकल सके। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल वॉल में, फंजाई सेल में और प्रोटिस्ट में। डिफरेंट सेल्स में सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। प्लांट सेल में सेलुलोज से, बैक्टीरिया में म्यूरिन से, फंजाई में काइटिन से, प्रोटिस्ट में सेलुलोज और कुछ डिफरेंट केमिकल स्पीस में मौजूद होते हैं। लोकेशन इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होती है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। लेयर्स इसकी 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल। ये कंपोजिशन की बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट हैं और लोकेशन की बेस पर, प्रेजेंस की बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट। प्राइमरी लेयर में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। सेकेंडरी लेयर में कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस जिस तरह वैक्सीन्स, क्यूटिन वगैरह मौजूद होती हैं। मिडल लैमेला में मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, प्लस पेक्टिन भी मौजूद होता है। उसके अलावा फंक्शन क्या है इसका, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट टू इनर मटेरियल। इसके अलावा सेल को एक्स्ट्रा एक्सपेंशन से रोकती है। इसके अलावा वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है।